तो आज हम लोग वृत्त चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। वृत्त जो है ना, इसका दो प्रकार का चैप्टर है मैट्रिक क्लास में। एक वो है तुम्हारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा है वृत्त, मतलब वृत्त के बारे में मतलब समझना है तुमको, ठीक ना। तो वृत्त किसे कहते हैं, तो तुमको किताब में पेज नंबर तुमको 228 है, ठीक ना। अब जिसके पास भी किताब है 228 पेज नंबर में घर पे जाके देख लेना, ठीक ना। अब करा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। तल मतलब कोई ऐसा प्लेन जगह को ना हम लोग तल बोलते हैं, ठीक ना। जैसे ये जो है ना, ये तल है, ठीक ना। तो करा कि उन बिंदुओं का समूह होता है। तो जैसे तुमको बता देते हैं कि ये जो मान लो कि ये तुम्हारा वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। अब तुम देखेगा कि बिंदु तो तुमको इसमें दिखाई नहीं ना दे रहा है, लेकिन ये जो रेखा देख रहे हो ना, तो ये जो रेखा है, ये छोटा छोटा बिंदु को ना ऐसे ऐसे ज्वाइन होके ऐसे, मतलब कि समझ रहा है बात ना, ऐसे करके ही बना हुआ है। तो इसमें बहुत बिंदु है, समझा ना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तब जाकर ही तैयार हुआ है, ठीक। ये जो है इसमें जो हम लोग का परिधि जो देख रहे हो ना, वृत्त का परिधि, इसमें बहुत सारा वृत्त का छोटा छोटा मतलब कि बिंदु है, वही मिलकर के तैयार हुआ है, ठीक। तो कहा कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है, मतलब ये बोर्ड एक तल हो गया, इस पे एक छोटा छोटा बिंदु मिल गया है, उसका समूह बहुत ज्यादा है, वो सब एक मतलब नियम के आकार से, मतलब नियत अथी से, मान लो कि यहाँ केंद्र हो गया तुम्हारा, ठीक। अब जितना दूरी यहाँ उतना ही दूरी सब लेकर आराम आराम से चारों तरफ चला है, और इस तरीका से तुम्हारा जो बन के फिगर तैयार हुआ है वो वृत्त बन गया, ठीक। तो कोई भी पूछेगा वृत्त क्या है, तो वृत्त उन बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से, मतलब ये जो नियत बिंदु फिक्स है वहीं पर रहेगा, यहाँ से अचर दूरी पर होते हैं। अचर मतलब होता है जो फिक्स होता है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से घुमाएंगे ना तो हम लोग 70 उतने घुमाएंगे, ऐसा वृत्त बनाए है ना चैप्टर, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे अचर दूरी, मतलब जिसको त्रिज्या बोलते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। तब जो तुम वृत्त बनाओगे नहीं, चारों तरफ कितना के लेके जाओगे, तब 5 लेकर जाओगे, ठीक। तो इतना तुमको ध्यान दे देना है। अब वृत्त में बहुत सारा पॉइंट दे रहा है, जैसे कि कोई वृत्त हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा है जैसे, ठीक ना। ये हो गया, ठीक। अब अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो वैसा रेखा जो वृत्त को किसी भी पॉइंट पर कोई भी भाग में टच न करता हो, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया और यहाँ से रेखा गुजर गया है, वो क्या ये वृत्त को काटा है कहीं पे, तो समझ लेंगे कि क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है, चलते तुम इसको ध्यान दे देना, ठीक ना। तो कोई भी पूछेगा अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो वैसा रेखा जो वृत्त के किसी भी भाग, किसी भी पॉइंट पे, मतलब कि बिंदु पर वो मतलब कि स्पर्श नहीं करता है, उसी को हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। साइन इस रूप में बता सकते हो, या तुम एक फिगर बना के ऐसे दे सकते हो, या फिगर बना के ऐसे, मतलब इसको बगल से थोड़ा अति कर देना, ठीक ना। ये हुआ, और इसके बगल से तुम ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीका से देखेंगे जो रेखा तीनों है ना, वो आपस में जो उसका साथ में वृत्त है वहां कहीं भी उसको टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अब 2 नंबर में है छेदक रेखा, कथी है, अब छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो वैसा रेखा जो वृत्त के किसी भी 2 बिंदु पर मतलब काटता हो, गुजरता हो 2 बिंदु से, तो उसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक वृत्त ये हो गया, ठीक। अब इसको कोई रेखा है ना, इसे काट दिया इसे, अब एगो यहाँ काट रहा है, एगो यहाँ काट रहा है, तो 2 जगह काट रहा है ना, तो ये कौन सा रेखा हो गया, छेदक रेखा। ऑब्जेक्टिव में आता है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, या वैसा रेखा जो वृत्त के 2 बिंदु पर काटता है, तो क्या कहलाता है, छेदक रेखा। या छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो वृत्त के जब 2 बिंदु पर कोई रेखा काटती है तो वही छेदक रेखा कहते हैं। कोई भी फिगर किसी भी एंगल में हो सकता है, ठीक ना, बीच हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 2 जगह वो काटेगा, ठीक ना। तो तुमको इतना भी अब समझ में आ गया। अब 3 नंबर में है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर उसी से भरा पड़ा है, जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। कथी बोलते हैं, हाँ, तो इसको तुमको समझना जरूरी है। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा, ठीक। अब स्पर्श रेखा का हो जाएगा कि वैसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पे टच करके जाता है, उसको काटता नहीं है बीचों बीच, ठीक ना।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लो एक ए हो गया एक बी हो गया, ये भी रेखा है, तो वृत्त को एक बिंदु से न गुजर गया है, काटा नहीं है, तो इसीलिए जो रेखा हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा स्पर्श रेखा, केवल और केवल एक ही बिंदु पे टच करेगा। वो जैसे कि मान लो कि वृत्त हो गया तो यहाँ भी टच हो सकता है, ठीक ना, या तुमको यहाँ भी टच हो सकता है, लेकिन वो एक ही बिंदु पर होगा। लेकिन इसको देखेंगे कई बिंदु पर है, 2 बिंदु पर, इसको देखेंगे कोई बिंदु पर नहीं है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब वैसा रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करता हो, किसी भी बिंदु पर नहीं काटता हो, तो उसको हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा मतलब वैसा रेखा वृत्त को किसी 2 बिंदु पर काटता हो तो उसको छेदक रेखा। स्पर्श रेखा मतलब किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हो और एक ही बिंदु उसका उभयनिष्ठ हो, तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको ये वृत्त का जो 3 पॉइंट है ना समझ गए। वृत्त का शुरुआती यही से है, ठीक ना। वृत्त किसे कहते हैं, तो फिक्स मतलब सेंटर से फिक्स बिंदु से सेम दूरी लेना है, उसे एक सर्कल घुमाना है, एक फिगर तैयार होता है, तो उसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। समझने के लिए तुम अपना भाषा में जिस टाइप से तुम समझ सकते हो, ठीक ना, जरूरी नहीं कि किताबों की भाषा में समझना है। अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट तुमको समझ में आ गया। अब नॉर्मल जो ये रेखा चला हुआ है इस तरीका से, इस बिंदुओं का जो समूह है, इसको जब तैयार होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। कथी बोलते हैं, हाँ। अब यहाँ जो बिंदु है ना, इसको तुम लोग क्या बोलोगी, केंद्र, ठीक ना। बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। आगे इसमें कुछ और बात है, ठीक ना। अब उसको हम लोग थ्योरम के जरिए देखेंगे, ठीक। हाँ, तो आगे हम लोग इसका थ्योरम अति कर लेते हैं। उससे पहले अगर तुम इसको लिखना चाह रही है तो कॉपी में लिख सकती, ताकि तुमको सहायता मिलेगा, ठीक ना। अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, अब तीनों के अगर तुम लिखना चाह रही है तो हम जल्दी जल्दी हिंदी भी लिखा देंगे, ठीक ना। ऊपर वृत्त लिख लो, 1 नंबर दे दो, लिखो अप्रतिच्छेदी रेखा, जल्दी जल्दी 1 नंबर दे दो, अप्रतिच्छेदी रेखा लिख लिया। अब आंसर लिखना शुरू करो। वैसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वैसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करता हो, उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मतलब सुन के ही तुमको याद हो गया होगा, हमको तो यही लग रहा है जहां तक। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आ जाओ। 2 नंबर में लिखो छेदक रेखा। छेदक रेखा लिख लिया, लिखो वैसी रेखा, जल्दी जल्दी, वैसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता हो, वैसी रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता हो, 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता हो, उसे छेदक रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता हो, उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। हो गया। अब 3 नंबर में लिखो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा लिख लिया, लिखो वैसी रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता हो, वैसी रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, या मतलब क्या लिखे, स्पर्श करता हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक ना। स्पर्श करता हो
उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जल्दी जल्दी देख लो। तो तुम्हारा 3 पॉइंट अब समझ में आ गया, लेकिन तुम ये भी लाइन लिख सकते हो कि वृत्त किसे कहते हैं, ये भी लाइन लिखना, क्योंकि अब तुम सुना सो आज लिख के जो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा से वो कुछ ज्यादा ही फायदेमंद होगा, ठीक ना। तो तुम लिखो वृत्त, लिख के एरो जगह लिखो वृत्त एक तल के, हालांकि सबसे पहले इसी को लिखना चाहिए था, लेकिन तुम आगे चल के चेंज कर लेना। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु ब्रैकेट में तुमको केंद्र लिख देना है। नियत बिंदु लिख के ब्रैकेट में क्या लिख देना है, केंद्र। नियत बिंदु ब्रैकेट में केंद्र से अचर दूरी के बगल में फिर ब्रैकेट में त्रिज्या लिख देना। अचर दूरी पर होते हैं। तो ये तुम्हारा वृत्त हो गया कि वृत्त किसे कहते थे। वृत्त किसी तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी केंद्र से त्रिज्या को लेकर के समान दूरी पर स्थित होता है। ऐसे करके तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरीका का वृत्त का मेन जो फंडामेंटल है तुम्हारा 3 पॉइंट जो है इस चैप्टर में वो तुमको बता दिया। एगो प्रतिच्छेदी रेखा, एगो अप्रतिच्छेदी रेखा, एगो स्पर्श रेखा, तीनों हो गया। वृत्त किसे कहते हैं ये भी मालूम हो गया। अब इसका एक थ्योरम है, ठीक ना। करा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब मतलब कोई भी चीज हम लोग जब सीधा गिराते हैं ना तो पूरा 90 डिग्री पर आता है। जैसे कि जो ये है वाला मतलब ये, तो इधर भी इसका 90 हो गया, इधर भी इसका 90 हो गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई इस टाइप से रेखा गिरा हुआ, तो ये जो है ना इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। ये किसी भी चीज को डिवाइड कर देता है, समझाना। तो अब इसको हमको सिद्ध करके ना बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हमको इसको साफ करना होगा। पहले अभी कैमरा रोको। तो हम लोग जो वृत्त है इस चैप्टर का पहला एक प्रमेय है। प्रमेय मतलब थ्योरम मतलब होता है एक मतलब कुछ सिद्ध करके बताता है कि कोई भी चीज के जो चैप्टर होता है ना इस थ्रू से ही ये आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, अब कह रहा है कि तुमको पहले एक वृत्त बना लेना होगा, ठीक। तो तुम क्या कर ली कि एक इस तरीका से तुमको वृत्त बना लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर और 2 नंबर वाला में। हर साल तुम खुद देख रही होगी कि कोई साल का मैट्रिक एग्जाम होगा उसमें वृत्त से एगो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ही है। होता है कि नहीं होता है। तो ये चलते पूरा अगर मन से देख लेगा तो क्या पता 5 नंबर तुमको आ जाए, ठीक ना। तो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से, तो पहले तो वृत्त बना लिया। अब किसी बिंदु से, तो वो बिंदु का नाम नहीं मालूम है, तो मान लो कि ये बिंदु यहाँ हो गया, इसका नाम तुम क्या लिख दी, पी लिख दी, ठीक। अब पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरता है। तो स्पर्श रेखा जो है ना इस तरीका से हम लोग एक गुजार दिए इसको, ठीक। यहां से गुजर गया। अब कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा नहीं कर रहा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब मान लो कि तुम्हारा यहाँ से वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है कि जो रेखा गुजरती है ना ऐसे यहाँ के प्रवाह इसे लंब हो जाती है, ठीक। और फिर एन से ई आती है तो यहाँ लंब हो जाती है। तो वही कह रहा है कि लंब होती है, हम बता देना है। मतलब कि इसमें ना ये इस रेखा का नाम स्पर्श रेखा क्या नाम दे देना अपने से, तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ ए भी दे दिए हैं, ठीक ना। अब केंद्र है उसको क्या लिख देना है, ओ। अब इसको एकदम पूरा सिंपल वे में तुमको कोशिश करेंगे दिमाग में डालने के लिए, ठीक ना। तो पहले तुमको लिखना क्या है, लिखेंगे हम लोग एक वृत्त है, इतना पता हो गया, जिसका केंद्र O है। ये भी पता हो गया कि ये वृत्त हो गया, उसका केंद्र क्या हो गया, O। पूरा एकदम तुम मन से याद ही कर लो एकदम, ठीक ना।
अब हम लोग कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से, तो वृत्त के किसी बिंदु कौन है नाम, P, तो यहां पे लिखेंगे वृत्त के किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है, मतलब हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, ठीक। तो सिद्ध करना है कि अब जो ई रेखा स्पर्श रेखा है ना AB, वो किस पे लंब है, OP पे, तो लिखेंगे हम लोग OP लंब क्या AB, यही तुमको सिद्ध करना है। अब तुमको उम्मीद है कि तुमको इतना पूरा समझ में आ गया, फिर से बता देते हैं। फिगर ऐसे तुम बना लेना, ठीक। जैसे देखना कि त्रिज्या पर लंब होती है, क्वेश्चन इस टाइप का है, यहाँ पे तुमको एक ऐसा फिगर बना लेना है। उसके बाद शुरू करेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब वृत्त के किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो सिद्ध करना है OP लंब AB। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, रचना मतलब होता है कि कार्यभार को सही तरीका से समझने के लिए कुछ अपना से ड्राइंग टाइप का कुछ काम करना था। जैसे हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए कि एक रेखा ऐसे ऐसे टूटी टूटी रेखा में भी दर्शा सकते हो या फिर सीधी रेखा में भी ऐसे दर्शा सकते हो, तोरा मर्जी, ठीक। अब यहाँ पे एक बिंदु हम लोग उसका नाम क्या दे देंगे, Q। अब जो ये रेखा निकला है तो यहाँ R पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे R लिख देंगे अपने से, जो भी मन हो तुम दूसरा भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पर्श रेखा AB पर, कथी पर बा, AB पर बिंदु P के अलावा एक बिंदु Q लिया। इतना तो तुम लिख ही सकते हो, साफ साफ दिख रहा है कि स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा, मतलब उसके अलावा एक बिंदु क्या ले लिया है, Q ले लिया। उसके बाद लिखेंगे OQ को मिलाया। उसके बाद हम लोग क्या किए, O को Q से जो वृत्त के R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इतना भी तुमको समझ में आ गया कि स्पर्श रेखा AP पर एक बिंदु P के अलावा Q लिया, अब OQ को मिलाया। जब OQ को मिलाया तो OQ जब Q से O मिलने आया तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, R बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इतना तुमको लिख लेना है। उसके बाद लिखना है प्रमाण। प्रमाण लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे हम लोग रेखा OQ वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब उसमें प्रतिच्छेद करती है, तो OQ रेखा OP से बड़ा होगा। अब हम लोग खुद अपना आंख से देखेंगे तो OQ बड़ा लग रहा है, OP छोटा लग रहा है, मतलब ये साफ साफ लिखा है। और उसके बाद लिखेंगे बड़ा होगा। उसके बाद लिखेंगे अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। जब देखेंगे कि OP छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या रहता तो बराबर होता सेम दूरी पर, लेकिन जब OQ बड़ा हो गया मतलब Q बाहर है ना होगा, केंद्र से इन्होंने जाएगा नहीं, तो ये फिक्स है, ये Q तो वही कर दिया है कि बाहर होगा। इतना तुमको लिख लेना है। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग
इस लाइन के बाद हमको लिखना है कि OP ऐसे लिख देना, ठीक। इसीलिए अब एक रेखा तुमको ऐसे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग OQ। इससे पता चल रहा है कि OP हम लोग का छोटा हो रहा है, OQ बड़ा हो रहा है। OP हम लोग का छोटा हो रहा है, OQ यहाँ बड़ा हो रहा है, साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तुमको क्या करना है, इसको समीकरण 1 बना देना है। बना दिए, उसके बाद लिखेंगे तथा। अब एक चीज देखो तुम कि जितना OP है उतना ही तुम्हारा OR है, दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे हम लोग OP बराबर OR। ये हो जाएगा समीकरण कितना। अब ए में भी OP है, इसमें भी तुमको देखोगे कितना है, OP है। तो लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि ठीक है अथी हो गया, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 से हम पाते हैं कि इतना तुमको लिख देना है कि OP वृत्त के केंद्र से AB का न्यूनतम दूरी है। अब जैसे हम लोग समझेंगे कि OP जो है स्पर्श रेखा AB के लिए, तुम देखो कि OQ जल्दी पहुंचेगा कि OP जल्दी पहुंचेगा। OP ना वही ना न्यूनतम कम दूरी है, तो खुद देखेंगे कि कम दूरी है, ज्यादा दूरी है। तो लिखा हुआ कि समीकरण 1 और 2 से पाते हैं कि OP वृत्त के केंद्र से AB का न्यूनतम दूरी है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अतः OP लंब क्या हो जाएगा, AB PRO VED। इस तरीके से तुमको कंप्लीट कर लेना है। पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक, दूसरा स्टेप रचना, तीसरा स्टेप प्रमाण और चौथा स्टेप यहाँ से यहाँ। अलग आराम से दिमाग में डाल लेना। तो उम्मीद करते कि तुमको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी कर लो। तो प्रश्नावली हम लोग 10.1 में आ गए हैं। इसमें हम लोग ना सिर्फ भरने वाला दिए हुए, इसको समझ समझ के हमको भरना है, ठीक। सब देख रहे हो ना। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अभी तक खैर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन उसी को इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ रहा है, ठीक ना। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, करा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे मान लो तुम साफ साफ तुमको सीधा बता रहे हैं कि ये वृत्त है ये, ठीक। अब ये जो गोल जो हम लोग खींचे हुए हैं ब्लैक तरीका से, इसमें न जाने कितना बिंदु ही हम लोग को गिन नहीं सकते हैं। तो जब ये बिंदु नहीं गिन सकते हैं तो हम हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप मतलब कितना खींचेंगे इसका कोई पता नहीं है। जब इसमें बिंदु नहीं पता है तो स्पर्श रेखा मालूम होगा नहीं ना होगा, तो इसीलिए इसका अनंत हो जाएगा, ठीक। MBD के देख लेना किताब, उसमें लिखा हुआ है। चाहे इसे खुद हम लोग जानते हैं कि इसमें कि बिंदु हम लोग नहीं गिन सकते। जब बिंदु नहीं गिन सकते हैं तो स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसका कोई मतलब अति नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच देते, ये तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ स्पर्श रेखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसका कोई अति नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, अनंत लिखो, अनेक लिखो, जो लिखना है सो लिखो, ठीक ना। इससे पता चल गया है तुमको। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत खींच सकते हैं, ठीक। अब 2 नंबर में क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक ना। अब कराएंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि मान लो कि वृत्त हो गया, ठीक, और उसका स्पर्श रेखा ना ये हो गया। अब देखेंगे कि ये जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त के कितना बिंदु पर टच किया है, एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर, ये साफ कराएगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त हो गया, उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कै बिंदु पर कर रही है, एक बिंदु पर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे कह रहा है 3 नंबर में, तो यहाँ तुम 1 भर देना, ठीक। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो अभी हम लोग बात किए कि जैसे वृत्त है, इसको 2 बिंदु पर काट दिया है, एगो यहाँ पे काट दिया, एगो यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा, जो तुमको हम लिखा भी दिए हैं। तो यहाँ तुम छेदक रेखा भर देना इस तरीका से, ठीक है। कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। आगे बोल रहा है
कि एक वृत्त की डैश समांतर रेखा हो सकती है। समांतर रेखा वैसी रेखा को कहते हैं जो कहीं भी टकरा ही नहीं सकता है कभी भी। अब जैसे मान लो कि दीवार का एक तुम्हारा ये छोर हो गया और दीवार का एक वो छोर हो गया, कभी दोनों टकरा सकता है कि? वो अगर लेफ्ट भागेगा तो ये भी लेफ्ट भागेगा। जैसे रोड हम लोग देखते हैं ना, पटरी उटरी, उसका एक राइट साइड देखो एक लेफ्ट साइड, कहीं मिलने वाला है? यही तो उसी को सेम हम लोग कहते हैं। तब बोला है कि एक वृत्त पर कितने समांतर रेखाएं हो सकती है। तब मान लेते हैं कि हम लोग का ये वृत्त हो गया। अब एगो समांतर रेखा ये हो जाएगा तो एगो समांतर रेखा ये हो जाएगा, तो कितना समांतर रेखा हो सकता है? अगर तुम कहेगे कि एक ये हो गया, मतलब मान लो यहाँ से इसी का खींच लिया और दूसरा समांतर रेखा तुम्हारा ये हो सकता है, तो वही कर रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, तो आंसर में हो जाएगा 2। अगर मान लो कि एगो वृत्त है, एगो ई हो गया, एगो तुम ऐसे खींच दिया, या एगो वृत्त है, एगो ई है, एगो तुम ऐसे खींच देते, समांतर रेखा नहीं होने वाला, इसको कहीं टकराना ही नहीं है, ऐसा करना। तो ये और ये दोनों रेखा जो है समांतर रेखा है। तो यहाँ पे कितना तुमको भर देना है? 2 भर देना है। आगे बोला है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। कथी बोलते हैं? जैसे ये बिंदु जहां टकरा रहा है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे हम लोग स्पर्श बिंदु बोले, ठीक ना? स्पर्श बिंदु बोलो, ठीक। अब 3 नंबर तुमको क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब कि एक रेखा खींचना है, मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले तुमको एक वृत्त बना देना है। अब वृत्त जैसे कि हम लोग इसी पे हम लोग नॉर्मल बना के समझा देते, जैसे कि 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा वृत्त हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। अब मान लो कि ये तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम क्या दे दिया हम लोग? P। अब पी क्यू को केंद्र से, जैसे कि ये केंद्र है ना, इसको हम लोग क्या मान लिए? O। अब पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। अब केंद्र जो है ना वो Q पर आके इस टाइप से ही हम मिल गया, देखो मिल गया कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है ना तुम्हारा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ये तुम्हारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक ना? तो हमको कह रहा है कि POQ की लंबाई, P और Q जो है ना, ये 12 जो है ना हम लोग गलत जगह डाल दिए हैं। 12 जो तुम्हारा लिखाएगा वो कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा। ये हो गया तुम्हारा PQ 12, और ये जो त्रिज्या है OP वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5। अब हमको कह रहा है कि तुम OQ का लंबाई निकालो। तो तुम P भी H साइन कॉस वाला में पढ़ा है, P² + B² बराबर H²। वही करना है तुमको। ये मान लो P हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, था 12 बढ़ाएं 144, अब 50 25, तो 144 से 125 जोड़ेंगे तो 169। 169 कितना होता है? 13। तो ये तुम्हारा 13 हो जाएगा। अब इसमें देखो कहीं 13 है आंसर के, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में बात? तो इस तरीका से इस बहुत ऑब्जेक्टिव में ऐसा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो तुम आराम से देख सकते हो। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर कह रहा है कि तुम ना पहले एक वृत्त खींच लो, ठीक। तो ये देखो हम लोग खींच लिए, एक वृत्त खींच लिए। अब कह रहा है कि वृत्त जब खींचेंगे तो कोई ना कोई त्रिज्या को लेकर ही खींचेंगे। तो कह रहा है कि और एक दी हुई रेखा, तो मान ले कि एक रेखा हम लोग का ये हो गया, या यहाँ भी जहां भी ले सकते हैं अपना, एक रेखा खींच लिया। अब इस रेखा के समांतर 2 रेखा खींचना है, मतलब इस रेखा के समांतर में हमको 2 रेखा खींचना है। उसमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरा छेदक रेखा हो। तो मतलब ये रेखा के समांतर में एगो कह रहा है कि स्पर्श रेखा हो, तो मान ले कि तुम यहाँ खींच लो, तो ये तुम्हारा हो गया कौन रेखा? स्पर्श रेखा। और दूसरा क्या कह रहा है? छेदक रेखा हो, तो वो मतलब वृत्त के बीच में आ जाना चाहिए। तो ये भी समांतर ही है, लेकिन देखो ये छेदक रेखा हो गया, हो गया ना। तो इस रेखा को हम लोग लिखेंगे, नाम दे दो A और B। यहां हो जाएगा तुम्हारा स्पर्श रेखा। ये तो पहला एक रेखा जो दिया हुआ है सो है, ये तुम्हारा हो जाएगा छेदक रेखा। तो इस तरीका से तुम्हारा जो क्वेश्चन का जवाब है यही होगा, ठीक ना। कि एक वृत्त खींचना है तो एक वृत्त खींच दिए, उसमें एक दी हुई रेखा है तो एक दी हुई रेखा हो गया।
अब उसकी रेखा के समांतर में दो रेखा, तो इस रेखा के समांतर में दो रेखा, एगो ये और एगो ये खींचेंगे। उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तो ए बी स्पर्श रेखा होगा, दूसरा छेदक रेखा हो तो इसका नाम छेदक रेखा हो, इसका नाम पी दे सकते हो, इसको क्यू दे सकते हो, समझ रहा है ना। तो इस तरीका से इसको तुमको समझ लेना है 4 नंबर को। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा ये जो एक्सरसाइज है बढ़िया से समझ में आ गया है, तुम जल्दी जल्दी इसको उतार लो।